फ्रेंड्स, जानते हो 14 को काली पूजा था और 16 तारीख को 16 नवंबर को भाई दूज था। मतलब कि जो बंगाल में भाई फोटा बोलते हैं, तो मैं भी 16 तारीख को फिर मेरा एक इनविटेशन भी था और कार्तिक पूजा का भी इनविटेशन था और एक मैरिज पार्टी का भी इनविटेशन था। तो सॉरी, थोड़ा सा सर्दी लग गई है। वो काली पूजा के दिन पूरी रात घूमी हूँ ना, वो सर पे कुछ नहीं था तो ऐसे ही ठंड लग गया था अभी तो इस वजह से 16 तारीख को मेरा जो मतलब मैं 15 तारीख को रात को मैं निकल गई थी। यहाँ से आगरा से निकल के मैं बेहला पहुँच गई थी और 9:30 बजे हम लोग निकले थे। फिर 9:30 बजे वहाँ 10-15 तक हम पहुँच गए थे। फिर रात को वहाँ रुक के सुबह भाई को मतलब फ़ोटा दे के भाई दूज का त्यौहार मतलब रिचुअल्स सब समाप्त करके फिर भाई फ़ोटा दे के फिर मैं 11 बजे तक 11:15 बजे तक मैं ससुराल में आ चुकी थी, क्योंकि मेरी जो ननंद है सिस्टर इन लॉ, उनको भी मेरे हस्बैंड को वो देना था, भाई फ़ोटा देना था। तो इसलिए हम लोग 11:15 के अंदर घर में आ चुके थे। फिर उस दिन मतलब फिर आके हम लोग मेरे हस्बैंड फ़ोटा लिए। फिर यहाँ पे हम थे और शाम को मतलब कार्तिक पूजा का भी इनविटेशन था और ये इसका यहाँ पे हमारे यहाँ पे बासतल्ला पे जो पूजा हो रही है वहाँ पे कुछ मतलब कंपटीशन था बच्चों का। वो मेरे बच्चे लोग कुछ खेले हैं, बट किसी का कोई प्राइज़ नहीं मिला है। और और फिर शादी वाला वहाँ पे जाना था, शादी वाले घर पे, तो इसलिए मैं रेडी होने लगी थी 7 बजे, क्योंकि 8 बजे वहाँ पहुँचना था और रात का इनविटेशन था तो 8 बजे वहाँ पे पहुँचना था। सारे जो स्कूल के फ्रेंड मतलब अबीर के स्कूल में जो मतलब पढ़ते हैं, तो जानते हो माँ लोगों का भी एक ग्रुप बन जाता है, तो उसी तरह हम लोग भी वहाँ पे एक फ्रेंड सर्कल बन गया है। तो उन्हीं में से एक फ्रेंड का वो था मतलब तो जानते ही हो वहाँ पे माँ लोगों का भी एक सर्कल बन जाता है, फ्रेंड सर्कल। तो उसी सर्कल में एक फ्रेंड का जेठ है, उनकी शादी थी। तो फिर हम लोग गए वहाँ पे। बहुत मतलब इतने दिनों के बाद सबसे मुलाकात हुई, मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ, उसके बाद से मतलब इस टाइम पहली बार हम लोग मिले हैं एकजुट होके। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय की हम लोग। तुम लोगों को दिखाएंगे, फ़ोटो भी दिखाएंगे कि पार्टी में, मैरिज वाला पार्टी में क्या क्या हुआ नहीं हुआ। और भाई दूज में मैं अपने भाई को फ़ोटो दी हूँ, वो भी तुमको दिखाती हूँ। चलो लेट्स गो, चलो तुम लोगों को सब दिखाती हूँ। हे फ्रेंड्स, ये देखो, ये मेरा भाई दूज का रिचुअल्स है जो बंगाल में भाई फोटा बोलते हैं। तो मेरे घर में मेरी माँ मेरी माँ स्वस्थ नहीं है, उनको मतलब स्ट्रोक हुआ था, तो इस वजह से वो बीमार है। तो मेरे घर में पूजा अर्चना ठीक से नहीं हो पाता है, क्योंकि और कोई नहीं है। तो इस वजह से ठीक ठाक से मतलब मैं सब कुछ करके नहीं उठ पाई थी। तो इसीलिए प्रदीप में मैं मोमबत्ती जलाकर अपने भाई की मंगल कामना के लिए मैंने रखी थी। और इस साल सोमवार को फोटा पड़ा था, तो इसलिए सोम और शुक्र मतलब मंडे और फ्राइडे को अगर भाई दूज पड़ता है तो यहाँ बंगाल में दही का फोटा दिया जाता है, चंदन का नहीं लगाया जाता है। तो इसलिए मैंने दही का फ़ोटा दिया। और ये फ़ोटा देने के टाइम बोला जाता है कि कुछ बोला जाता है जो मैं बोल रही हूँ, आप देख रहे हो कि भाइर कपाले दिलाम फोटा जमेर दुआरे पड़लो काटा, जमुना देय जमके फोटा आमी देई आमार भाई के फोटा। ये बोल के फिर 3 बार ऐसे छोटी वाली उंगली से हम करते हैं। और उसके बाद भाई को मतलब प्रदीप के ऊपर हाथ लगा के आशीष दिया जाता है। और धान होता है, और धान दुब्बो से आशीर्वाद किया जाता है। और 5 तरह की मिठाई दिया जाता है भाई को। और भी कुछ लोग देते हैं, फल वगैरह सब देते हैं, लेकिन मैं उतना कर नहीं पाई थी, क्योंकि मतलब अब लोगों को मैं बोली कि हड़बड़ी बहुत थी, लेट भी हो रही थी। और मेरा भाई का कॉन्फ्रेंस भी चल रहा है, देखो उसके कान में हेडफोन लगा हुआ है, और उसका कॉन्फ्रेंस भी चल रहा था, वैसे ही भाई दूज का मतलब रिचुअल्स चल रहा था।
और 5 तरह की मिठाई है जो मैं उसको सब मतलब मैं सब तरह की मिठाई उसको एक एक बार खिलाऊंगी, फिर पानी पिलाऊंगी। मतलब ये बहुत बहुत प्यारा रिचुअल्स है ये भाई बहन का। और मतलब बहन बहन मतलब क्या बोलते हैं, रक्षाबंधन में जो होता है ना, बहन भाई को राखी बांधती है तो भाई उसका सुरक्षा का दायित्व तो उसके ऊपर आता है। तो इस तरह ना भाई दूज का रिचुअल्स भी यहाँ पे ऐसा है कि बहन अपने भाई के मंगल कामना करती रहती है, इस वजह से ये माना जाना जाता है। अभी तक कुछ खास मेकअप किया नहीं है, बस मुझे ध्यान नहीं था, थोड़ा लेट से ऑन किया है। अब ये देखो, ये पतंजलि का एलोवेरा जेल लगाया, उसके बाद लोटस का मॉइस्चराइज़र लगाया, उसके बाद क्या लगाया, थोड़ा सा सीसी क्रीम और पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी। इतना ही लगाया बस, और कुछ नहीं लगाया। अब देखो मेकअप करती हूँ, और कुछ नहीं लगाऊंगी, और थोड़ा कॉम्पैक्ट लगाऊंगी बस। और मैंने बाल ऐसे बांधी हुई है। এই বিন্দু বর্মা ডাকছে। বিন্দু বর্মা? হ্যাঁ ওই তো, দিমাগ খারাপ আছে নাকি এদের? ওই তো ডাকছে। কে লিখি? বিন্দু বর, তাড়াতাড়ি আসো, তাড়াতাড়ি আসো। যা, হ্যাঁ তুমি আসো। দেখ, আসো আসো। যাও তোমরা করে দাও। কিসের জন্য? ক্যান্ডেল জ্বালানো। কে লিখিয়েছে? দাদা ভাই। তোমার দিমাগ আমি যাবো না। আচ্ছা শোন। আচ্ছা আমি লাস্টে যাবো, বলো মারা। না। আজ যত আমি গেলে আরো দেরি হবে, তোরা বিয়ে বাড়ি কখন যাবি? মা সাজুগুজু করছে। শোনো বেটা, আমি তো জানি না নাম লিখানো, বিনা পুছে কেমন নাম দিতে হয়। এই মামা
हमारे आस पड़ोस वाले हम लोग इतना प्यार मोहब्बत से रहते हैं ना, तो मतलब सभी हक जता के एक दूसरे से बात करते हैं। और हम बोले थे ना कि बासतल्ला में कुछ खेल हो रहा है, तो इसी में पार्टिसिपेट के लिए हम दोनों का मतलब मेरी और मेरी देवरानी का नाम लिख दिया था। लेकिन हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि मैं नहीं जा रही थी, मेरी देवरानी भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि जहाँ जाते हैं हम दोनों एक ही साथ जाते हैं। तो ये पास की एक लड़की है जो आके हम लोग की ननंद है, तो वो आके हम लोग को बहुत मतलब वो कर रही थी कि चलो 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 जल्दी से सज सवर के चलो। मैं उसको बोल रही थी कि मेरे तो वैसे तो जाने का सच में बहुत मन था, इसलिए लेकिन मुझे शादी में भी जाना था, इसलिए मैं जा नहीं पाई क्योंकि मुझे तैयार होना था। तो इस वजह से मैं जा नहीं पा रही थी। तो वही रेडी हो गई हूँ बस। हम यहाँ सब मिल के बहुत मज़ा करते हैं। इसलिए हमारी कलेश नहीं हो पाए, बस सब मज़ा करते हैं। এই বৌদিটা তো বৌদির নাম লেখাতে যাচ্ছিলাম যে বৌদি তো আমি যেতাম, আমি সত্যিই যেতাম। আমি কালকে ওখানে যাওয়ার সময় প্রজেক্টটা কালকে 10 মিনিট কালকে যদি কোনো খেলা দেয় কালকে আমি প্রজেক্টটা 10 মিনিট বই দেখে গেছি, তাও দেখে যাবো, ভালো লাগছে না। हमारे यहाँ ना ऐसा ही होता है, मतलब कोई कहाँ जाता है तो सब बैठते हैं गप्पे मारते हैं। मैं करीब करीब रेडी हो चुकी हूँ। अभी मैं ईयरिंग पहन रही हूँ, मुझे ईयरिंग बहुत पसंद है, तो मैं ये ईयरिंग पहन रही हूँ। और मेरी देवरानी पीछे सीरियल देख रही है, इश्क में मर जावा, वो सीरियल आता है कलर्स पे, वो वही देख रही है। और मैं ना अपना थोड़ा बड़ा वाला नोज़ पिन ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा है मुझे। और ये आगे का थोड़ा बाल छोड़ दिया साड़ी के साथ, इस तरह से मतलब लटकते हुए बाल मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आगे का बाल थोड़ा सा छोड़ दिया था। बस अभी मैं नोज़ पिन लेके थोड़ी परेशान हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो ठीक है। गाइस ये देखो मैं रेडी हो गई हूँ, ये देखो मेरा हस्बैंड भी रेडी हो गया है। और ये देखो मैंने ये वाला हार पहना है, ये पहनी है, और ये वाला झुमका पहना है, और ये रिंग पहनी है, ये वाला बिंदी पहनी है। ठीक ठाक है, चलो। और ये मेरे साड़ी कांजीवरम। देखो मेरा पल्ला, और ये जो पल्ला देख रहे हो इस मैचिंग का, ये मेरा कांजीवरम का ब्लाउज़ है ये, लेकिन ये मुझे फिट नहीं आ रहा है अभी, इसलिए मैंने दूसरी साड़ी का ये वाला ब्लाउज़ पहन लिया। थोड़ा मैच हो रहा है इसलिए पहन लिया, अब तो चलता ही नहीं। चलो फिर मिलते हैं शादी में।
हम लोग सब टेस्टी खाना इंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हो आप। और फ्रेंड्स जो गाना मेरे पीछे मतलब गाने का जो साउंड आ रहा है वो मैं वॉल्यूम ऑफ करके मैं कर सकती थी, लेकिन खाते खाते जो हम दोस्तों में जो नोक-झोंक जो बातें हो रही थी वो आप लोग मिस कर देते, इसलिए मैंने वॉल्यूम ऑफ नहीं किया है। और प्लीज़ इसमें कोई कॉपीराइट वाला कुछ नहीं मतलब बोलना कि कॉपीराइट गाना है ये है, क्योंकि अगर बात मतलब खाते खाते जो बात होती है वो बात आप लोग मिस कर देते, तो इसलिए अच्छा लगता है ना खाते खाते बहुत सारे बातें करना, तो इसलिए मैंने वॉल्यूम ऑफ नहीं किया है, वो चलने दिया है। चिकन खाओ ना, রাখির বরের মুখটা বড়ার ছেলে বিয়েতে ক বছর হবে বিয়ে? এমন কি 13-14 2 বছর। ও জানি না, ভুলে গেছে। এই বল কততে বিয়ে হচ্ছে তোর? মাম্মা ভুলে গেছে। ও মাম্মা, হ্যাঁ একটা বছর লেটিং করে একটা বছর লেটিং করে এটা ঘড়ির আলোর আওয়াজ ফুটবল রাউন্ড সেট করে দিও। তাড়াহুড়ো করো না, নাড়ায় না নাড়ায় না। এটা আমার, আমি এটা দিয়ে খেলবো, আমার এইগুলো লাগবে। खुले देबो। हाय, हम लोग शादी से लौट चुके हैं, शादी वाले घर से। और आबिर आरजू भी आ चुका था, लेकिन आबिर इतना रोने लगा क्योंकि उसके पापा वहाँ पे जो और यहाँ पे और एक जगह पूजा हो रही है, तो वहाँ पे बहुत धूम धड़ाक हो रहा है, मतलब सब नाच गाना मतलब डांस वगैरह कर रहे हैं, तो इस वजह से डांस वगैरह कर रहे हैं तो बहुत सब धूम मचा रहे हैं, तो इसलिए आबिर को घर में मन नहीं टिका और वो रोने लगा। तो मैंने उसको पापा को फ़ोन किया फिर वो आके उनको लेकर गए कि चलो, उसको भी डांस करना अच्छा लगता है आबिर को, तो चला गया है वहाँ पे। और मैं अपना मेकअप उतार के, मेकअप मतलब जितना ही मैं लगाती हूँ बस उतना ही, फेस वॉश करके और पूरा थोड़ा ये काजल रहता है, अच्छा लगता है मुझे, और मॉइस्चराइज़र लगा के अभी बैठी हूँ। तो क्या बताओ, वहाँ पे ऐसे तो बहुत मज़ा आया, सब कुछ अच्छा ही था। बहुत दिनों के बाद मतलब सब दोस्तों से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। और मतलब जब से स्कूल बंद हुआ ना फरवरी के बाद यही एक मौका मिला हम लोगों को मीट करने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा, सभी से मुलाकात हुआ। तो चलो, और अभी के लिए गुड नाइट, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग पे। और प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, और क्या बताऊँ, चलिए बाय, गुड नाइट।